गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 हम साहित्य सागर पाठ 8 भीड़ में खोया आदमी कहानी पढ़ रहे हैं। ये एक निबंध है, जनसंख्या विस्फोट पर एक निबंध है। तो हमने पढ़ा था लास्ट ऑडियो में कि लेखक को अपने मित्र की बेटी की शादी में जाना होता है, तो वो आरक्षण रिजर्वेशन कराने जाता है, लेकिन उसका रिजर्वेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है, तो वो जैसे तैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है और एक कूली की सहायता से उसको ट्रेन में जगह मिलती है। वो खिड़की से उसको कूली अंदर गाड़ी में ढकेलता है। उसके बाद उन्हें, जब वो रास्ते में होते हैं तो उनको ट्रेन बदलनी होती है, तो लक्सर जगह होती है, वहाँ उन्हें उतर कर गाड़ी बदलनी होती है। दूसरी गाड़ी से उन्हें हरिद्वार जाना होता है। तो जब वो ट्रेन से नीचे उतरते हैं, वो भी खिड़की से नीचे उतरते हैं, क्योंकि दरवाजे से, गेट से बाहर निकलने के लिए कोई, या वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं होता है, बहुत भीड़ होती है। इस वजह से उनको फिर खिड़की से ही बाहर आना पड़ता है। और जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर वो नज़ारा देखते हैं कि ट्रेन की छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं। उन्हें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, मजबूर हैं, इसलिए वो ट्रेन की छतों पर बैठे हैं। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है? लेखक के मन में विचार आता है कि क्या रेल की जो व्यवस्था है, नियम है, कानून कायदे हैं, क्या इसका उन्हें अनुमान नहीं है? उनसे कहा जाता है कि छत पे नहीं बैठना है, ये प्राणों के लिए घातक है, किसी भी तरह के से वो उचित नहीं है। लेकिन न अनुशासन का पालन हो पाता है, न नियम व्यवस्था हो पाती है। आज हम फिर से यही देख रहे हैं कि करोड़ों भारतवासी का जितनी हमारे देश की जनसंख्या, अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग 50 करोड़ हिंदुस्तान में सिर्फ लेबर वर्क है। और इस तरह से अलग अलग राज्यों से जिस तरह से उनका पलायन चल रहा है, कितनी सख्ती की गई है, भूखे हैं, पैदल चल दिए हैं, 1400-1800 किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं, न जाने कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं, लेकिन उनका पलायन नहीं जा रहा। तो ये सब बढ़ती जनसंख्या का वजह से है कि लोगों को व्यवस्था नहीं। दूसरा, अज्ञान है। बहुत बार उनको ज्ञान, पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है, कुछ व्यवस्था की कमी है, कुछ कानून बनाए गए हैं, लेकिन व्यवस्था, अगर ईश्वर भी उतर कर आता तो सबको ठीक तरीके से वो पूरे सभी समाज के, पूरे हिंदुस्तान को वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। ये उतना ही बड़ा सत्य है कि स्वयं परमात्मा अगर आ जाएंगे तो भी वो सारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और कुछ सरकारों की कमी भी काफ़ी कुछ रह गई है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी कोई नियम का पालन नहीं है और लोग पलायन शुरू कर दिए। तो इसका कारण भी यही है कि जनसंख्या इतनी है हमारे देश की, जिसकी वजह से ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो रेल की देखा कि वो छतों पे क्यों? क्योंकि आरक्षण नहीं है, जाने के लिए नहीं है, और लोग ज़्यादा हैं, तो ये तो समस्या आनी ही है। लेखक फिर स्टेशन गाड़ी बदलकर हरिद्वार स्टेशन पर, वो अपने गंतव्य पे जब पहुंचते हैं तो हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जिसके कहा जाता है, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते? कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख देता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे से शहर का ये हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटक रही होगी। तो जनसंख्या के कारण
रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। युवक डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है। वहाँ भी वो जाता है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भी लंबी कतार मिलती है, यानी लोगों की संख्या, बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत है। लंबी कतार है यानी बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत है। तो ये भी एक जनसंख्या के कारण ये समस्याएं भी, रोजगार की समस्याएं भी व्यक्ति के सामने आ रही हैं, और सरकारें जो हैं वो रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। चाहे जितनी भी कोई सी भी सरकार आ जाए, उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है। आगे लेखक जब घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। लेखक जब उनके घर पहुंचा तो वहाँ भी बुरा हाल, सारे तरफ शादी का घर है तो ऑब्वियसली बहुत सारा सामान होगा, रिश्तेदार होंगे, सब लोग होंगे, रिश्तेदारों के साथ बच्चे भी होंगे। तो वहाँ पर भी क्या थी, सामान की ठूसम ठूस और बच्चों की भारी भीड़ थी। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास 2 ही कमरे हैं? वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई हैं। फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। हमारे पास में साधन नहीं है, लेकिन साधन का उपभोग करने के लिए जनसंख्या बहुत है। बहुत जगह नहीं है, 2 कमरे भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, जबकि शहरों का तो विकास हो रहा है। खेत जो हैं उनकी जगह पर अब मकान बनने लगे, ज़मीनें बेचकर मकान बनाए जा रहे हैं। शहरों का विस्तार हो रहा है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं। प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी मकान बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबको पूर्ति नहीं हो पा रही है, सबको सब चीज़ें, सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। इसका असर हर जगह देखने के लिए मिलता है। तो जनसंख्या ने क्या किया है, इतना बड़ा दुष्परिणाम है कि जहाँ जाओ वहाँ आपको भीड़ ही नज़र आएगी। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, आप पार्क में जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, अस्पताल में जाइए, कहीं भी जाइए आपको मिल रही है। रोजगार कार्यालय पहुँचे वहाँ भी भीड़, और बेरोजगारों की संख्या भी उतनी है। घर मकान नहीं मिल रहे हैं, खाने के सामान जो हैं वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। आगे लेखक ने लिखा है कि उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखा के इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई न कोई बीमार रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पताल में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में ही नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है, ये बात उनको समझ नहीं आ पाती है
यहाँ बताया है कि श्यामला कांत का एक बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो पढ़ाई पूरी करके 2 साल से फ्री है, उसको रोजगार नहीं है। तो एक बेटा तो ये हो गया। दूसरी बेटी जिसकी शादी में श्यामलाल आए हैं वो दूसरी बेटी है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास में 3 अभी छोटी लड़कियां और हैं और 2 लड़के, तो 5 तो यही हो गए, और एक दीनानाथ और एक जिसकी शादी में आए तो 7 बच्चे तो इनके हो गए हैं। एक इनके खुद के 7 बच्चे, और वो कह रही हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि ऐसी भीड़ क्यों है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल नहीं है, जनसंख्या पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जिसका परिणाम क्या होता है कि भरपूर अनाज नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, दूध वगैरह नहीं मिलता है, फ्रूट नहीं मिलते हैं, जिसके कारण सब के सब कैसे हैं, सबके चेहरे दुर्बल हैं, सबके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, उनकी आँखों की चमक ख़त्म हो गई है, चेहरे पे कोई गुलाबीपन नहीं है, खून नज़र नहीं आ रहा था उसमें, ऐसा लग रहा था जैसे कितने समय से बीमार हैं ये। तो ये सब किस कारण है? ये सब जनसंख्या के कारण है। अस्पताल में भी गई दिखाने के लिए तो वहाँ इतने डॉक्टर हैं, इतने मरीज़ हैं कि डॉक्टर किस किस को और कितना कितना देखे, उसके देखने की भी एक सीमा है। वो कितनी इतनी जनसंख्या को कंट्रोल करना और इतने लोगों को देखना, तो जनसंख्या के कारण सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ तक करती हूँ बच्चा लोग, और इसके बाद में अब आप अगले हम ऑडियो में मिलते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करें।